अधिकार है? लड़कियों के क्या अधिकार है? दिने दहाड़े लड़कियों को नंगा कर दिया जा रहा है, क्या यही अधिकार है? लड़कियों के जिंदे जला दिया जा रहा है, क्या यही अधिकार है? मणिपुर की घटना जो इतनी दर्दनाक है, उस पर कोई सरकार का भी देख रहे हैं कि दायित्व है कि उस पर कार्रवाई करे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। जनता भी इसके बारे में घर में घुट घुट करके रह जा रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि क्या मैं लड़की हूँ, मेरा अधिकार नहीं है? मैं पूरे प्रदेश के जितने भी विधायक, सांसद या मंत्री जो भी है, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी है, मैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि क्या हम लोग के अधिकार नहीं है सर? इस वक्त मैं राष्ट्रीय मार्ग 31 जनपद गाज़ीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील में मौजूद हूँ। सुरतापुर नवापुरा गांव सभा है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार ट्रस्ट न्यास राष्ट्र की सुरक्षा और मानवाधिकार जागरूकता अभियान के तहत क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा किया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपना परिचय देते बताइए कि आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप मानवाधिकार के ज़रिए से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। मेरी ज़रूरत यहाँ जनता को अंधकार में डालने की वजह से लोगों ने बताया नहीं अब तक कि ये हमारा संविधान क्या है और किस वजह से बना हुआ है, हम लोगों के साथ क्या क्या प्रताड़नाएँ हुई, कितने लोग प्रताड़ित हुए। आज भी वही दशा है, अभी तक लोग जगे नहीं हैं, अपना अधिकार को जानते नहीं हैं कि हमारा अधिकार है क्या। तरह तरह भावनाओं में फंसे हुए हैं और फंसाए जा रहे हैं। इसी को समझाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ी है कि मैं इस चीज़ को जाना और सोच रहा हूँ कि इस विषय को सभी लोगों को, जनता को जागरूक करें, हर गांव-गांव में जा कर के। यही मेरा मानवाधिकार। क्या आपने महसूस किया अब तक कि मणिपुर में जो हुआ है उसके प्रति कभी आपने अपने अधिकारी को यानी राष्ट्र को बताने का प्रयास किया? मैंने प्रयास ही नहीं किया, बल्कि लोगों को बताया कि अगर इस तरह का हालात अगर हर जगह होगा तो हम लोग आज भी गुलामी के दौर में चल रहे हैं और आगे भी इससे बदतर हम लोगों की स्थिति बनेगी। यह मेरा दावा है कि अगर अब से भी अब जग जाओगे तो हम लोग अपनी आज़ादी को भी पा जाएंगे, अधिकार को भी पा जाएंगे। मणिपुर की घटना को क्या आपने ये किया है? मणिपुर की घटना जो इतनी दर्दनाक है, उस पर कोई सरकार का भी देख रहे हैं कि दायित्व है कि उस पर कार्रवाई करे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। जनता भी इसके बारे में घर में घुट घुट करके रह जा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि अपने अधिकार को जानती नहीं है। अगर अधिकार जानती तो मणिपुर की घटना का अवलोकन भी किया जाता और उसको जिसके साथ घटना हुई है उसको अधिकार भी दिया जाता। इस संबंध में क्या आप जहाँ मीटिंग कर रहे हैं आप लोग बता रहे हैं कि मणिपुर ऐसी घटनाएं घट रही हैं और हम लोग जानते नहीं हैं? इसी चीज़ को बताया जाता है कि मणिपुर की घटना जो घटी है, यहाँ पर उस तरह की घटना न घट नहीं पाए, क्योंकि आप लोग अगर जगे रहेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, तो घर घर में मणिपुर की घटना का अंजाम देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। माँ बहनें जो है अपने अधिकार को जान जाती है, हमारे लोग अगर अपने अधिकार को जान जाएंगे तो इस तरह की घटना सामने आएगी नहीं। घटना तो बहुत दूर है, घटने की स्थिति नहीं रहेगी। अब इसमें हमारा दायित्व यही है कि मैं लोगों को घर घर जा कर के मैं समझाने का कार्य कर रहा हूँ कि अपना अधिकार अब से भी आप जानो कि हमारा अधिकार क्या है। एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि आप मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। इस वक्त देश के सदन में, पार्लियामेंट के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने जो एक बहुजन समाज पार्टी के एमपी को जिस तरह से गाली गलौज दिया है, इस संबंध में आपके द्वारा क्या बातें सोची जा रही हैं और क्या बताना चाहते हैं आप? ये मानवाधिकार आयोग नहीं है, मानवाधिकार ट्रस्ट न्यास है। इस पर जो है हम लोगों को अधिकार बताने की बात होती है। यहाँ राजनीतिक बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। राजनीति तो आप स्वयं जब अधिकार जान जाएंगे तो सही राजनीति करेंगे, गंदी राजनीति नहीं करेंगे। आज सही राजनीति करेंगे तो विधायक और मंत्री के बारे में आप स्वयं सोच करके उस पर अपना अधिकार का फ़ायदा उठाएंगे और अधिकार कायम करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ मानवाधिकार राजनीति के बारे में बात नहीं करता है कि आप अधिकार जान जाइए, सारा राजनीति हमारे हाथ में है। मानवाधिकार ने ये बताना, मानवाधिकार की जगह से ये तो बताना चाहते हैं आप देश के लोगों को,
समाज के लोगों को कि आपके साथ में ये हो रहा है। इतनी बड़ी सदन जिसे कहा जाता है लोकतंत्र का मंदिर, उस मंदिर के अंदर इस तरह से किसी को गाली दिया जा रहा है किसी मानव के प्रति। इस संबंध में आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि देश के क्या हालात हो रहे हैं किसी मंदिर में, जिसे कहा जाता है इसीलिए यहाँ हर जगहों पर जागरूक किया जा रहा है कि अपना अधिकार जानो। अगर अपना अधिकार जान जाएंगे तो कोई भी गलती होगी किसी भी व्यक्ति से तो आप अपना आवेदन मानवाधिकार आयोग में डालेंगे, न कि थाने में अगर कार्रवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है, ज़िले पर सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, आप वहीं से शिथिल रह जाते हैं, आगे बढ़ने के बारे में जानते तक नहीं है, कार्रवाई कैसे किया जाता है वो भी आपको जानकारी नहीं है। इसी चीज़ को बताने के लिए मानवाधिकार कार्य करता है कि हर समस्या का समाधान यहाँ से हो सकता है, लेकिन कानून को जानेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे तब। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त देश के लोग बिल्कुल अपने कानून के अधिकार नहीं जानते हैं? देश के लोग अधिकार जानते हैं, लेकिन अधिकार जान करके उस अधिकार पर चलते नहीं हैं, पूर्ण रूप से अधिकार की जानकारी रखते नहीं हैं। किसी के घर में रामायण के और महाभारत के सिवा और जो भी ये जो फंक्शनें देखते हैं उसके सिवा कानून की किताब, संविधान की किताब किसी के घर में नहीं है। मुझे ऐसा देखने को मिला है। अगर लोगों के पास हर किताबें हैं तो एक कानून की और संविधान की किताब रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर हमारे पास कानून और संविधान की किताब होगी तो मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने से रोक नहीं पाऊंगा और हमारे बच्चे कानून संविधान जान जाएंगे तो हर अधिकार संभव है। नहीं तो ऐसे ही घटना होती रहेंगी, अंजाम कोई देता रहेगा, हम उसका सफाया कर नहीं पाएंगे बल्कि उसी में उलझ जाएंगे। यही मेरा अधिकार है, इसको जनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। अभी देख रहा हूँ मैं एक बहन बैठी हुई है, मैं इनसे इनका परिचय जानता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ आई हैं तो आप यहाँ के ज़रिए से गांव की औरतों को क्या आप संदेश देना चाहती हैं? आपका सुनना। मेरे तो कुमारी रेखा कवित्री नाम है। मैं वार्ड नंबर 55 दुबहन ब्लॉक में जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैं लोगों को हर घर में तो जाती हूँ पर हर क्षेत्रों में मैं जा रही हूँ, हर जिलों में जा रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं। कब तक हम लोग घुट घुट के अंदर मरेंगे? हमारी भी आज़ादी है, हमें भी शौक़ है कि हम भी थोड़ा बाहर खुल के घूमें, लेकिन हमको घूमने के नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि क्या मैं लड़की हूँ, मेरा अधिकार नहीं है? मैं पूरे प्रदेश के जितने भी विधायक, सांसद या मंत्री जो भी है या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी है, मैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि क्या हम लोग के अधिकार नहीं है सर? मैं लड़की हूँ तो क्या मैं घर में ही बंद करके रहूँगी? हमारा भी तो कुछ ख्वाहिश है। मैं इस पृथ्वी पर जन्म ली हूँ कुछ करने के लिए, कि खाली मैं बर्तन मांजने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए मैं यहाँ जन्म ली हूँ। संसद में आपको लिए 33% रिजर्वेशन होगी, आपका चाहिए आपको? अरे चाहिए क्या, वो तो दिखाने के लिए सब कुछ हर लोग कर देते हैं, लेकिन करते कुछ और। क्या अगर बिल पास हो उससे आपको अच्छा महसूस करें, क्या महसूस करें जो बिल पास हुआ है इसमें? मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं? इसमें क्या कमी है? कमी तो बहुत सारे कमी है। अब कमी में क्या बताऊँ, आपको सामने दिख ही रहा है। अब बताने से क्या, अब खोल दूंगी पूरा रामायण तो पूरा समझ में आएगा? ऐसे भी तो समझ में आ रहा है ना। क्या अधिकार है लड़कियों के? क्या अधिकार है? दिने दहाड़े लड़कियों को लंगा कर दिया जा रहा है, क्या यही अधिकार है? लड़कियों के जिंदे जला दिया जा रहा है, क्या यही अधिकार है? हर लड़कियों के सुरक्षित नहीं है, पढ़ने जा रही हैं वो डरते हुए जा रही हैं। किसी भी लड़की के क्या वो सुरक्षित है? किसी भी समाज की लड़की हो। आज से 2014 में जो कहा गया था कि देश बहुत सुरक्षा रहेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और बढ़ते जा रहा है। कितना नंबर देंगे अभी आपको देना हो? मैं तो इसको महिला होते हुए अगर आपको मैं इसको 0 मानती हूँ, क्योंकि अधिक से अधिक माने इतनी मतलब महिलाएं के माने शोषण हो रहा है कि मैं कितना बताऊँ। आप तो खुद ही सर जानते हैं तो हमें क्या बताना है। देखा आपने, ये महिला कह रही है कि इस सरकार को, क्योंकि इनका काम है यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना है। जो महिलाएं आए हैं उनको जागरूक करना चाहती हैं। इनके लिहाज से देश सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित हैं और न देश के लोगों को अपना अधिकार नहीं मालूम है। इसी अधिकार को जनाने के लिए, इसी अधिकार को बताने के लिए इस गांव के स्थल के लोगों को ये लोग आकर करके
जागरूक कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मीटिंग के ज़रिए से जो देश को ही नहीं पूरे भारत के गांव के लोगों को जगाने का जो प्रयास, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी एक मीटिंग में सुन रहा था, थानेदार क्यों परेशान करता है आपको, ताकि अपना अधिकार नहीं जानते। यदि अधिकार जानकर थानेदार के यहाँ जाएंगे, एसडीएम के जाएंगे, आपकी इज्जत करेगा। और एक बात और सामने आई है, जिस तरह तमाम धार्मिक पुस्तकें आप रखते हैं, जब तक अपने घरों के अंदर में संविधान नहीं रखेंगे तब तक आपका न्याय नहीं होगा, आप कुछ जी नहीं पाएंगे और कर नहीं पाएंगे। 72 न्यूज़ के लिए जावेद मिरानी की विशेष रिपोर्ट। जो मेरा हक की अधिकार है वो हमको मिल जाए। शिक्षा के अभाव है, रोजगार के अभाव है, जो भी हमारे सरकार की योजना चल रही है वो हमारे यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। हम किसके यहाँ जाएंगे? हम जिसके यहाँ जा रहे हैं दलालों की जंगल में फंसे हैं, दलालों की जंगल में फंसे हैं। वो दलाली देना है, लेना है। हम अपना अधिकार जब मांगने लेंगे कि हमारा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, हमारे लिए आप कर्मचारी बैठे हैं, हमारे पेंशन बनाने के लिए बैठे हैं, हमारा न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं, हमारा हक हिस्सा दिलाने के लिए बैठे हैं, तो जान जाएगा कि अपना अधिकार जानता है। आपसे रात भर कुछ नहीं बोलेगा और आपका काम करेगा। जब तक वो जानता नहीं है कि अपना अधिकार नहीं जानता है, तब तक आपको गोल गोल घुमाएगा। जिस दिन जान जाएगा कि अपना अधिकार मांगने आया है, आपको गोल गोल नहीं घुमाएगा। ऐसा हुआ है क्या? जो व्यक्ति अपना अधिकार जानता है उसको कोई अधिकारी घुमा देगा? बोलिए, जो अपना हक हिस्सा मांगने जा रहा है कोई अधिकारी उसको घुमा देगा? कोई प्रशासन उसको गाली दे देगा? है क्या?